चोट ही गलत जगह की तो रिजल्ट गलत जगह आएगा। शेर के लाठी मारो और कुत्ते के लाठी मारो, दोनों में रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारोगे तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, क्योंकि कुत्ते को ऐसा लगता है कि लाठी मार रही है। पता है आपको, विश्व का हर कुत्ता ये समझता है लाठी मार रही है, और वो पकड़ता भी लाठी को है। और शेर के लाठी मारो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से कार्यक्रम हो रहा है वही समाप्त करेगा। ये फर्क है शेर में और कुत्ते में। आपको सही जगह चोट करना होगा। अभी तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, कोई आसपास नहीं है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ गया, मान लो आप सिलेक्ट हो गए, देखना भीड़ लग जाएगी घर के बाहर। अलग अलग लोगों के फोन आ रहे होंगे, अरे क्या हुआ अभिषेक सिलेक्ट हो गया, अरे क्या बात है क्या बात है ना। कॉलोनी में लोग मिलेंगे, अरे अभिषेक तो यार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अभिषेक, क्या बात सिलेक्ट हो गया। अरे हम जानते हैं अभिषेक को, मीडिया वाले आए, हम दिन भर उसके साथ बैठते थे। अरे ये अभिषेक ये तो हमारे चाचे के मामे का ताते का बुए का बेटा है। तुम भी कहोगे यार ये रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए। जब मैं वहाँ घिस रहा था तब तो यार कोई नहीं आता था, तब तो आगे सब ताने मारे थे, यार अचानक से इसके रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गए। बेटा जब वक्त बिगड़ता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और जिस दिन इंसान का वक्त बदलता है ना, पराई भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। ये रिश्ते नाते दोस्त यार हाय, दिस इज प्रियांशु सिंह सुमन और स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि अपने जीवन में सफल कैसे बने, कैसे हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुए जो कि हमारा दिल कहता है, जो कि हमारा मन कहता है, जो कि करना तो सभी लोग चाहते हैं बट वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि कैसे सफल हुए। सबसे पहली बात कि ये मेरा ऑफिशियल चैनल नहीं है। आज मैं आया हूं अपने दोस्त के यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि आप एक वीडियो बनाइए मेरे चैनल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है बना देता हूं, क्योंकि मेरा कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी नहीं बना है। मैंने बनाया था फिर हटा दिया, क्योंकि मैं जेई का एस्पिरेंट हूँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला टारगेट है जेई को फोड़ना है, और उसके बाद जब जेई कॉलेज में जाऊंगा तो फिर अपना चैनल्स बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आज के इस एपिसोड में एक मोटिवेशनल वीडियोस विथ इंस्पायरेशन, विथ इंफॉर्मेशन, विथ एजुकेशन बनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप सभी लोगों के जीवन में एक अलग ही बहार आने वाला है। अगर आप ये मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं और देखते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो आपको दुनिया में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मेरा चैनल मोटिवेशनल भी होता है, इंस्पायरेशनल भी होता है, इंफॉर्मेशनल भी होता है और ब्लॉगिंग भी होता है। आई एम ऑलराउंडर। सो आप लोग चलिए दोस्तों, तो फिर आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि सफल कैसे बने। आज का सबसे मेन मुद्दा है कि कैसे हम 1% लोगों की कैटेगरी में आए, क्योंकि 99% लोगों के रेस में तो सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसे ही काम करता है। और हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं, जो मेहनत कश पीढ़ी है, वो आज सोशल मीडिया पर व्यस्त है, बिजी है। कोई डिस्ट्रैक्टेड है, कोई अनडिसिप्लिन्ड है, किसी में मैनर्स नहीं है। तो ये आज का जो यूथ है और जो आज की जो स्टेटस है, आज का जो सिचुएशन है, वो क्यों ऐसा पैदा हुआ, ऐसी सिचुएशन क्यों आई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम इस मुद्दे पे करेंगे कि कैसे हम 1% लोगों के ब्रैकेट में आए, कैसे हम उन लोगों के ब्रैकेट में आए 100% लोग में से 1% की कैटेगरी में कैसे आए। क्योंकि 99% कैटेगरी में तो हर कोई एग्जिस्ट करता है, बट 1% में आने के लिए कोई मेहनत करना नहीं चाहता। आना तो सब चाहते हैं। अगर हम पूछे कि जीवन में कामयाब कौन होना चाहता है, तो सब बोलेंगे कि हमको कामयाब होना है, बट ये कोई नहीं बोलेगा कि हमको मेहनत करना है। किसी से मेहनत नहीं होती। जो डिसिप्लिन होता है वही कामयाबी की शिखर को छूता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं और कैसे हम जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जहां हमारा दिल और दिमाग दोनों सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट रहे, और हम अपने देश में, दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड की
शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए होश के साथ। सबसे पहली चीज दोस्तों, असफलता क्या है? इस शब्द से शायद हम सब डरते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारी कमजोरी दिखाता है, लेकिन सच तो ये है कि असफलता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कभी सोचा है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग असफलता से क्यों नहीं डरते? क्योंकि उन्होंने उसे एक सबक के रूप में देखा, न कि एक अंत के रूप में। जब आप चलते चलते गिरते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उठते हैं, खुद को झाड़ते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। यही असफलता की सच्चाई है। ये आपको गिरा कर सिखाती है कि किस तरह मजबूत होकर खड़ा होना है। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। सोचिए, अगर वो पहली बार हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? बिल्कुल नहीं होता। असल में असफलता से डरने की जरूरत ही नहीं है। डरना चाहिए इस बात से कि आपने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि कोशिश न करना असफलता से भी बड़ी हार है। असफलता आपको आपकी सीमाएं दिखाती है, लेकिन यही आपको अपनी नई ताकतें भी खोजने का मौका देती है। ये आपको मजबूत बनाती है, आपको और बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब आप असफल हो तो मुस्कुराइए। इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही जो एक दिन आपको उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां आप खुद पर गर्व करेंगे। याद रखिए, असफलता सफलता की शुरुआत है। बस इसे अंत मत समझिए। अब इस समय है उठने का, कोशिश करने का और एक नई कहानी लिखने का। मैं कुछ शायरी बोलना चाहता हूं जो कि आपको मोटिवेट करेगी, जो कि आपको चार्ज अप करेगी। पहला, सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम उठाने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता का पहला अध्याय है। दूसरी शायरी सुनिए, आपकी असफलताएं आपको मजबूत बनाती है, और आपकी सच्ची पहचान तब होती है जब आप उन असफलताओं से उठकर आगे बढ़ते हैं। तीसरी, जो लोग कभी सफल नहीं होते वो कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए जोखिम उठाए दोस्तों, रिस्क लेना जरूरी है। चौथा, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। पांचवी, आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी असफलताओं में छिपी होती है, इसलिए कभी हार मत मानो दोस्तों। अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने कि कभी गिव अप नहीं किया अपने लाइफ में, एंड इसलिए पूरी दुनिया आज उनको जानती है। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूं उन लोगों के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बार कहा था, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने अपने जीवन में 1,000 से अधिक आविष्कार किए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें कई असफलताएं झेलनी पड़ी। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि असफलता के बावजूद अगर हम लगातार प्रयास करते रहे तो सफलता निश्चित है। दूसरा, अब्दुल कलाम का संघर्ष की बात करें तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनके पास बचपन में पैसे की कमी थी और वे अपने माता पिता के साथ छोटे से घर में रहते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जीवन कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। हेलेन केलर की प्रेरणा की बात करें तो हेलेन केलर जो कि जन्म से ही एक अंधे और बहरे थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं माना, जिन्होंने अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया, और इसीलिए उनकी इच्छा शक्ति के कारण आज उनसे हम एक नया प्रेरणा ले सकते हैं। विंस्टन चर्चिल का साहस की बात करें तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने देश को साहस और दृढ़ता के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने एक बार कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, महत्व ये रखता है कि आप आगे बढ़ने का साहस रखें। यह उदाहरण बताता है कि समय में हमें लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। पांचवा, नेल्सन मंडेला की दृढ़ता। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा है कि असफलता नहीं बल्कि हार मानना असली हार है। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि स्वतंत्रता और अन्याय की लड़ाई में धैर्य और दृढ़ता की कितनी महत्वपूर्ण होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने नागरिक अधिकारों के लिए
लड़ाई लड़ी और अपने जीवन में कई खतरों का सामना किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण में बताया कि कैसे उन्होंने असमानता और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि साहस और दृढ़ संकल्प से बड़े बदलाव हो सकते हैं। जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है, उन्होंने अपनी यात्रा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अकेलेपन, गरीबी और असफलता का सामना करते हुए अपनी पहली किताब लिखी। पहले 12 पब्लिशर में उनका लेखक को आविष्कार किया गया, उनको नहीं लिया गया, 12 बार उनको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद उनको आखिरी बार दिया गया और धूम मचा दिया उन्होंने। हिलेरी क्लिंटन जो अमेरिकी राजनीति की महत्वपूर्ण हस्ती है, उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया। उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में कई बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने यह बताया कि असफलताओं से हम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। लुई पास्टर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्होंने चिकित्सा और जैविक विज्ञान में क्रांति लाने का कार्य किया। उन्हें अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने शोध को जारी रखा और अंततः वैक्सीन विकसित की। उनका जीवन यह दर्शाता है कि विज्ञान और खोज में असफलता से कभी ना हार माने। 10वां नंबर, मलाला यूसुफजाई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने तालिबान द्वारा किए गए हमले का सामना किया, लेकिन अपनी सोच और विचार को नहीं बदला। उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखा और नोबेल पुरस्कार जीता। उनकी कहानी यह सिखाती है कि साहस और इच्छा शक्ति से किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और वे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का संदेश फैलाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। उनकी यह सीख हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। मैं आपको 2 कविता सुनाना चाहता हूं जो कि आपको पूरा मोटिवेट कर देगी। कविता है, संघर्ष की शक्ति। संघर्ष की राह पर जो चलते हैं, हर मुश्किल से वो खुद को मिलते हैं। हार की परछाई से न भागो तुम, हार एक ठोकर से ही तो सीखते हैं। बंदूक की गोली से तेज है इरादे, जो ठान लिया वो कर दिखाते हैं। जो गिरकर फिर से उठते हैं सच्चे, उन्हीं के कदमों में रास्ते बनते हैं। बढ़ते चलो आसमान छूने की हिम्मत रखो। बढ़ते चलो आसमान छूने की हिम्मत रखो। हार एक असफलता है, एक सबक, संघर्ष की ताकत से दुनिया बदलो। दूसरा कविता लिखा है, सपनों की उड़ान। सपने वो नहीं जो हमें सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। हर ख्वाब की अपनी एक कहानी होती है। हर एक कोशिश में एक नई रोशनी होती है। खुद पर यकीन रखो, हिम्मत से बढ़ो। हर मुश्किल को हंसकर हल करो। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर आंधी तुम्हें नई राह दिखाएगी। हर आंधी तुम्हें नई राह दिखाएगी। उड़ान भरो, आसमान की बुलंदियों को छू लो। सपनों की इस यात्रा में हर कदम तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। ये मैंने 2 कविता लिखा था। अगर आपको ये कविता अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। बेसिकली इस दुनिया में उसी ने इतिहास को रचा है जिसने कि संघर्ष का स्वाद चखा है। संघर्ष आपको ये सिखाता है कि संघर्ष एक सिलेबस है और जीवन उसका एग्जाम है। तो जो इंसान संघर्ष को पार करता है वो समझिए कि जीवन में सक्सेस को पाता है। तो बेसिकली इस दुनिया में जितने लोगों ने सक्सेस को अर्जित किया है, जो लोग सफल हुए हैं, चाहे अगर हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करें या जिन्होंने कि इतिहास को बदल दिया, जिनको कि ये दुनिया हमेशा के लिए कभी नहीं भूल सकती है, जिनको दुनिया हमेशा याद रखेगी, अरसों तक याद रखा जाएगा उनका नाम। तो चूंकि उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया, कुछ बेहतरीन किया, जिस वजह से आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो दोस्तों, सफल हम कैसे हो सकते हैं? बेसिकली अगर आप सफल होना चाहते हैं तो
3 चीजों पर फोकस रखिए। पहला कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना है। हो सकता है कि कोई चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा समझेंगे, दोबारा समझ में नहीं आएगा, तिबारा समझेंगे, ऐसे करते करते 50 बार में नहीं आएगा, 55वां बार में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो कभी भी गिव अप नहीं कीजिए। दूसरा कि हार्ड वर्क कीजिए। तीसरा दोस्तों कि स्मार्ट वर्क कीजिए। चौथा कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं लेकिन डिसिप्लिन किसी में नहीं होता। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में कामयाब होने से। इसीलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये मेरा पर्सनल चैनल नहीं है, ये मेरे फ्रेंड का चैनल है। उन्होंने बोला कि इस चैनल पर आकर वीडियो बनाइए, तो मैंने बोला ठीक है एक बना देते हैं। ऐसे मेरे को और बात रहा तो मैं अभी जेई एस्पिरेंट हूँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आफ्टर जेई हम भी आएंगे सोशल मीडिया में और कॉलेज लाइफ में। जेई को फोड़ने के बाद जॉब भी करूँगा, बिजनेस भी करूँगा, लाइफ में कभी रुकूंगा नहीं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हो, आप 1% लोगों में आए, तो आपको सबसे पहली चीज डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हम वही भेड़ चाल में चलेंगे जहां दुनिया चलती है, तो कोई तहजीब नहीं होगा कहने में कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि आगे वही बढ़ता है जिसने लीक से हटकर कुछ अच्छा किया। इस दुनिया की एक बहुत कठोर सत्य है, इस दुनिया का एक बहुत कठोर सत्य यह है कि जब आप मेहनत नहीं करते हैं, जब आप कुछ नहीं करते हैं, तो लोग आपको निठल्ला समझते हैं, दोस्त आपको निठल्ला समझते हैं। और जब आप मेहनत करते हैं, जब आप लीक से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको पागल समझते हैं। तो ये कभी ध्यान मत दीजिए कि दुनिया क्या बोलती है, देश क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाइएगा ना तो दुश्मन भी आपको दोस्त बना लेगा। इसीलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बोलता है। हमें तेंदुलकर से भी सीखने की जरूरत है, हमें सचिन से भी सीखना चाहिए, हमें धोनी से भी सीखना चाहिए। धोनी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने जीवन में कूल और काम रहे, किसी चीज को रिएक्ट नहीं करना है। गौतम गंभीर से हम ये सीख सकते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में गंभीर बन के रहे। सचिन से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम कूल काम प्लस हम अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें कैसे हम अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। विराट कोहली से हम एग्रेशन सीख सकते हैं। हर इंसान हमें सिखा कर जाता है। तो हमें किसी भी इंसान की बुराइयों से नहीं, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हम क्या उनमें से बेस्ट निकाल सकते हैं। इस दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम चले, आप दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करें, तो आपको जीवन के 4 या 5 साल आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एंड देन यू विल डेफिनेटली गोना डू अ बिग चेंज इन योर लाइफ। और अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आज जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे ध्रुव राठी है, चाहे एलविस यादव है, चाहे फुकरा इंसान है, चाहे ट्रिगर्ड इंसान है, इन्होंने पास्ट में संघर्ष किया है, मेहनत किया है, और आज मेहनत के दम पर आज इनके चैनल्स पे इतने फॉलोअर्स है, आज इनको इतने सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो कभी भी हमें किसी इंसान से सीखना चाहिए, कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखते हैं माचिस जो है ना, हमेशा किसी चीज को जलाने में काम आता है, लेकिन माचिस कभी कभी खुद भी जल जाता है। इसीलिए हमें किसी भी इंसान से जलन नहीं रखनी चाहिए। हम मेहनत करें, कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया तब से डिस्ट्रैक्शन शब्द बहुत कॉमन हो गया। लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होना गलत बात नहीं है, बट एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस। हर चीज एक बैलेंस मैनर में होगा तो काफी बेहतरीन होगा, काफी लाजवाब होगा, काफी फैंटेस्टिक होगा। और जीवन में ना कभी गिव अप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई और नीट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उनसे अगर वो एग्जाम नहीं निकलता है तो वो अपने लाइफ में गिव अप कर लेते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेप्स नहीं है, क्योंकि जेई और नीट जो है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। और एक जेई नीट जैसा छोटा एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका कैरियर बर्बाद हो गया अगर आप उस एग्जाम को नहीं निकाले तो। देखिए, आप मेहनत कीजिए, इतना कोई भी चीज कीजिए तो ताबड़तोड़ कीजिए, इतना बेहतरीन कीजिए कि अगर वो चीज ना हो तो आपको रिग्रेट ना हो कि आपने मेहनत नहीं किया था। जब एक 12th पास व्यक्ति
8,000 करोड़ के यूनिकॉर्न कंपनी के मालिक बन सकता है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अलक पांडे सर, जो कि बस 12th पास है और उन्होंने 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न कंपनी को खड़ा किया। आज फलक से अलग तक का सफर आसान नहीं रहा, उन्होंने काफी संघर्ष किया और संघर्ष के दम पर आज उनको पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए देखिए, अगर आप लोगों से हटकर, दुनिया से हटकर, लीक से हटकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको जीवन के 3 या 4 साल ऐसे देने होंगे कि आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ, विथ हार्ड वर्क, विथ पैसेंस। क्योंकि जिस इंसान के अंदर पैसेंस है, प्रिजर्वेंस है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी है, एनर्जी है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपका शरीर जो है वो उस लायक नहीं है, या शरीर जो है वो वर्क नहीं कर सकता है, अभी नहीं कर पा रहा है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों जब सही होगा ना, तब बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसीलिए मैं इसी नोट के साथ बात को खत्म करना चाहूंगा कि जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज तो हमें कभी हार नहीं मानना है। कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई किए नहीं हुआ, 2 बार किए नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4थी बार जरूर होगा। हमें कभी हार नहीं मानना है। कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जेईई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, नहीं बन रहा है, एक बार में नहीं बना, दूसरी बार में बनेगा, तीसरी बार में बनेगा। हमें तब तक कोशिश करते रहनी है जब तक कि वो क्वेश्चन बन नहीं जाता है। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, बार बार कोशिश करेंगे, कभी ना कभी होगा। अब मान लीजिए आपका कोई जॉब नहीं हुआ, ठीक है, तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, सैड नहीं हो जाना है कि यार हमने क्या कर दिया। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई जॉब नहीं है, जिन्होंने जॉब नहीं किया। सचिन तेंदुलकर, जिनका 10th क्लास में सिर्फ 50% था, 50%, और आज सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट है। विराट कोहली, जिनका 9th क्लास में, 10th क्लास में लगभग लमसम वही 60% के लमसम में मार्क्स था, लेकिन विराट कोहली आज किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं। तो आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स और आपका जॉब हुआ या नहीं हुआ, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितना बड़ा करेंगे। क्योंकि हर इंसान अलग पैदा हुआ है इस दुनिया में। अब एक चिड़िया का काम है चहचहाने का, एक शेर का काम है दहाड़ने का। अब चिड़िया चाहे कि हम जमीन पर रेंग दे, शेर की तरह दहाड़ दे, तो वो नहीं हो सकता है। वो शेर ही है जो दहाड़ सकता है। तो हर इंसान अलग पैदा हुआ है, यूनिक पैदा हुआ है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे कुछ नहीं होगा। और अगर आपकी बुराई नहीं हो रही है तो समझिए आप गलत डायरेक्शन में। जिस दिन आपको दुनिया हंसने लगे, जिस दिन दुनिया आपकी बुराई करने लगे ना, समझ लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं, आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। जो लोग कभी भी मेहनत कीजिए, कामयाब होइए ना, तो जिन लोगों ने आपको गलत बोला है, जिन लोगों ने आपके बारे में गलत बोला है, या जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, उनको भूल जाइए, पर उनके जो चेहरे हैं ना, उनको दिमाग में रखिए। और जिस दिन आप कामयाब होइएगा ना, याद रखिए वो लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है कि इस दुनिया में ना 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए हर इंसान को। एक होता है कि पैसा, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसी को ज्यादा वैल्यू मिलती है। इस दुनिया में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशली पैसे की वैल्यू है। इसलिए मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बिजनेस कीजिए। लाइफ में हमेशा एक जगह रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, जो लोग आपके पढ़ाए हैं वो भी अपने हो जाएंगे, ये दुनिया का कठोर सत्य है। और इतना मेहनत कीजिए ना, इतना मेहनत कीजिए कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं ना, वो आपकी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाए। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये मेरा ऑफिशियल चैनल नहीं है, दोस्त ने बोला कि एक वीडियो बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, बना देता हूँ। और आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और आगे बढ़ते रहिए। कभी भी जेईई, नीट, यूपीएससी
ये सब आपका करियर डिसाइड नहीं करता है। अगर आप तैयारी करते नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।